अगर मैं कहूँ कि मार्केट में 95% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने ही दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो शायद थोड़ी हैरानी होगी। हाँ, और ज्यादातर लोगों को ये बात बहुत देर से समझ आती है। बिल्कुल। मतलब जब किसी शारीरिक समस्या की बात होती है ना, जैसे अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में एक सफेद लाइन दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत उंगली रखकर बता देता है कि दिक्कत यहाँ है। सही कहा, सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है ना? लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ समस्या चार्ट्स में नहीं है, समस्या स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के दिमाग में होती है। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है ट्रेडिंग का। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अदृश्य समस्या पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस है प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और आज की चर्चा के लिए हमने ट्रेडिंग मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बेहतरीन लेखों का इस्तेमाल किया है, साथ ही ट्रेडिंग इन द जोन किताब की समरी और हमारे नर्वस सिस्टम पर ट्रेडिंग के प्रभावों को समझाने वाले कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स भी लिए हैं, जो कि इस पूरे खेल का असली आधार है, नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का खेल है। तो चलिए इस बायोलॉजिकल पहलू से शुरू करते हैं। हाँ, चार्ट्स और रणनीतियों की बात करने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि जब एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसके शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। तो अंदर क्या होता है? मतलब मैंने सुना है कि ये हमारे हार्मोन्स के साथ सीधा खिलवाड़ है। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग मानव मस्तिष्क के दो सबसे शक्तिशाली हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। पहला है कॉर्टिसोल, जिसे हम तनाव का हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन जिसे लोग अक्सर खुशी का हार्मोन मान लेते हैं, है ना? और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो डोपामाइन खुशी या संतुष्टि का हार्मोन नहीं है, ये उम्मीद या प्रत्याशा का हार्मोन है। अच्छा, उम्मीद का। बिल्कुल। ये तब रिलीज नहीं होता जब किसी को मुनाफा मिल जाता है, ये तब रिलीज होता है जब दिमाग को लगता है कि कोई इनाम मिलने वाला है। ओह वाह। इसे आप एक कसिनो की स्लॉट मशीन से समझ सकती हैं। स्लॉट मशीन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करती है। लीवर खींचने वाले को पता नहीं होता कि जैकपॉट लगेगा या नहीं, और यही अनिश्चितता डोपामाइन को बढ़ाती है। एग्जैक्टली। यही अनिश्चितता डोपामीन को एकदम पीक पर ले जाती है। तो मतलब जब कोई ट्रेडर चार्ट खोलता है और ट्रेड लेता है तो उसे भी नहीं पता होता कि अगली कैंडल हरी होगी या लाल। हाँ, और दिमाग लगातार सोचता है कि शायद अभी कोई बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है। इसी उम्मीद में डोपामीन बढ़ जाता है और ये लत बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेड नुकसान में जाता है तब क्या होता है? तब डोपामाइन अचानक गिरता है और शरीर में कॉर्टिसोल का सैलाब आ जाता है। धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं। और मैंने पढ़ा था कि जब ऐसा होता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार है, वो काम करना बंद कर देता है। एकदम सही। और दिमाग सीधे सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि कोई इंसान किसी खूंखार शिकारी जानवर से बचते हुए भाग रहा है और उसी घबराहट में कसीनो में स्लॉट मशीन भी खेल रहा है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? ऐसे में कोई भी इंसान सही फैसला कैसे ले सकता है जब लॉजिक काम ही नहीं कर रहा? वो ले ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होते हैं मनोवैज्ञानिक जाल। जब कॉर्टिसोल के कारण तार्किक सोच बंद हो जाती है तो ट्रेडर स्वाभाविक रूप से इन जालों में फंस जाता है। तो इन जालों में सबसे पहला जाल कौन सा है? सबसे पहला और खतरनाक जाल है रिवेंज ट्रेडिंग। जब नुकसान होता है तो मानसिक दर्द पैदा होता है। इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए एमिगडाला हाईजैक होता है, जो डर को प्रोसेस करता है। हाँ, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह दरकिनार कर देता है और ट्रेडर बिना सोचे समझे तुरंत नया ट्रेड ले लेता है ताकि अपना नुकसान वसूल कर सके। सिर्फ अपने डोपामाइन को वापस पाने के लिए? बिल्कुल। और दूसरा बड़ा जाल है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO, ये तो बहुत आम है। हाँ, इसमें लॉस अवर्जन बायस और रिग्रेट थियरी का बड़ा रोल है। इंसान को नुकसान होने के डर से ज्यादा इस बात का डर सताता है कि वो मौका ना चूक जाए। तो दूसरों को मुनाफा कमाते देख ट्रेडर बिना सही एनालिसिस के मार्केट में कूद पड़ता है। सही कहा। और जब वो ऐसे गलत ट्रेड में फंस जाता है तो एक तीसरा जाल उसका इंतजार कर रहा होता है, संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी, इसके लिए हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही शानदार उदाहरण था, वो मिशिगन बनाम विस्कॉन्सिन स्की ट्रिप वाला। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मिशिगन की एक स्की ट्रिप के लिए $100 का नॉन रिफंडेबल टिकट लिया। ठीक है। कुछ दिन बाद उसे विस्कॉन्सिन का एक और ट्रिप सिर्फ $50 में मिल गया।
जो कि मिशिगन वाले से बहुत ज्यादा मजेदार हैं, तो उसने वो भी खरीद लिया। लेकिन दोनों ट्रिप एक ही वीकेंड पर है, तो वो दोनों जगह तो नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो उसे कौन सा ट्रिप चुनना चाहिए? लॉजिक तो ये कहता है कि उसे विस्कॉन्सिन जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मजेदार है। पैसा तो दोनों जगह खर्च हो ही क्यों का है। एक तार्किक सोच यही होगी, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग मिशिगन का ट्रिप चुनते हैं। वेट, सच में? हाँ, और वजह सिर्फ एक है, उन्होंने वहां $100 खर्च किए हैं, जो कि 50 से ज्यादा हैं। वो अपने उस डूबे हुए पैसे को वसूलना चाहते हैं। इसे ही कॉनकार्ड फैलेसी भी कहते हैं ना, जहां एक खराब ट्रेड में और पैसे डाले जाते हैं क्योंकि पहले ही बहुत निवेश किया जा चुका है। एग्जैक्टली। ट्रेडर उस पोजीशन को इसलिए क्लोज नहीं करता क्योंकि वो नुकसान को हकीकत नहीं मानना चाहता। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कभी हार मत मानो, डटे रहो। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या ट्रेडिंग में डटे रहना और अपने नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करना एक अच्छी बात नहीं है? देखिए, असल जिंदगी में किसी कौशल को सीखने के लिए हार ना मानना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन ट्रेडिंग में हार ना मानना और खराब ट्रेड में फंसे रहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मतलब मार्केट आपकी जिद की परवाह नहीं करता? बिल्कुल नहीं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कब हार माननी है। नुकसान को जल्दी स्वीकार करना ही सबसे बड़ी कला है। सही बात है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये सारे जाल वैचारिक नहीं बल्कि जैविक हैं, बायोलॉजिकल हैं, तो इनसे बाहर कैसे आएं? चूंकि समस्या शारीरिक है, तो समाधान भी सिर्फ सोचना नहीं हो सकता, वो भी शारीरिक होना चाहिए। मतलब जैसे एक हैंग हो चुके कंप्यूटर का प्लग निकालकर उसे रीस्टार्ट करना। आप उसे सिर्फ कीबोर्ड से ठीक नहीं कर सकते, आपको हार्डवेयर रीसेट चाहिए। के तरीके तो ये हैक्स क्या है? शरीर के जरिए दिमाग को कैसे शांत करें? सबसे पहला तरीका है फिजियोलॉजिकल साय। स्टैनफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक ये तनाव कम करने का सबसे तेज तरीका है। अच्छा, ये करते कैसे हैं? नाक से एक गहरी सांस लेनी होती है और फिर बिना छोड़े एक और छोटी सी सांस अंदर खींचनी होती है। डबल इनहेल। हाँ, ये फेफड़ों में जो एल्वियोली सिकुड़ गए होते हैं उन्हें खोल देता है। इसके बाद मुंह से बहुत धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकालनी होती है। इससे खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है। बिल्कुल। और एक दूसरा तरीका जो मुझे बहुत पसंद है वो है मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स। ये तो नाम से ही किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है, मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स। है ना? लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। चेहरे और आंखों के नीचे ठंडे पानी के छींटे मारना। बस इतना ही? हाँ, इससे शरीर के रिसेप्टर्स दिमाग को संकेत देते हैं कि आप पानी के नीचे गोता लगा रहे हैं। तो शरीर ऑक्सीजन बचाने के लिए दिल की धड़कन को तुरंत 25% तक कम कर देता है। ओह वाओ! मतलब शरीर सीधे फाइट मोड से रिलैक्स मोड में आ जाता है। एकदम सही। और एक और चीज जो हम जानवरों से सीख सकते हैं, आपने कभी किसी कुत्ते को देखा है जब वो किसी खतरे से बचकर सुरक्षित जगह पहुंचता है? हाँ, वो अपने पूरे शरीर को जोर जोर से हिलाता है। एग्जैक्टली। वो शरीर को हिलाकर अपने तनाव के चक्र को, स्ट्रेस साइकिल को पूरा करता है। लेकिन हम इंसान तो ऐसा नहीं करते। हम तो स्क्रीन के सामने कुर्सी पे जमे रहते हैं। और वही हमारी गलती है। ट्रेडर्स को स्क्रीन से उठकर थोड़ा टहलना चाहिए या शरीर को स्ट्रेच करना चाहिए। मतलब उस तनाव को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, और इन शारीरिक हैक्स के साथ एक 3 मिनट रीसेट रूल भी है। 3 मिनट रीसेट रूल? ये क्या है? जब भी भावनाएं हावी हों, स्क्रीन से 3 मिनट दूर जाएं, 4x4 बॉक्स ब्रीदिंग करें और खुद से एक सवाल पूछें। क्या सवाल? अगर मैं आज मुनाफे में होता तो क्या तब भी मैं ये ट्रेड लेता? ओ, ये बहुत पावरफुल है। अगर जवाब नहीं है तो मतलब वो ट्रेड किसी लॉजिक से नहीं बल्कि कॉर्टिजोल के दबाव में लिया जा रहा है। बिल्कुल। अब जब नर्वस सिस्टम शांत हो गया है तो फिर से उसी तनाव में जाने से बचने के लिए हमें एक ठोस रूटीन चाहिए। एक ऐसा रूटीन जो भावनाओं को बीच में आने से रोके। हाँ, और इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनानी होगी। ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार अनिश्चितता को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। मतलब किसी एक ट्रेड के नतीजे से दिल नहीं लगाना। एग्जैक्टली। एक प्रो ट्रेडर 20 ट्रेड के सैंपल पर अपनी रणनीति को परखता है। उसे पता है कि एक ट्रेड से कुछ नहीं होता। और इसी माइंडसेट को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक 7 स्टेप प्री ट्रेडिंग रूटीन है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। तो पहला स्टेप है अपने लक्ष्य और रिस्क लिमिट्स तय करना, जिसे 2% रूल भी कहते हैं। यानी अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना। सही। दूसरा स्टेप है प्री मार्केट रिसर्च। मार्केट खुलने से पहले ही न्यूज, वेक्स इंडेक्स और मूविंग एवरेजेस चेक कर लेना। तीसरा स्टेप? ट्रेडिंग प्लान।
आपकी एंट्री, एग्जिट और रिस्क के नियम पहले से तय होने चाहिए। और चौथा स्टेप है एक डेली शेड्यूल बनाना। मतलब दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर डिसीजन फटीग का शिकार नहीं होना है। बिल्कुल, एशियन, यूरोपियन या यूएस सेशंस के हिसाब से अपना समय बांट लें। फिर पांचवा स्टेप आता है अपने ट्रेड्स का रिव्यू करना, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का विश्लेषण। और छठा स्टेप माइंडसेट कंट्रोल। हाँ, ट्रेड शुरू करने से पहले 10 मिनट का ध्यान या जर्नलिंग। और आखिरी 7वां स्टेप है अपनी परफॉर्मेंस की निगरानी और सुधार, रोजाना के आंकड़ों के आधार पर। इसी में एक 3 लॉस रूल भी होता है ना? बिल्कुल, लगातार 2 या 3 हार के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, कोई सवाल नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। रोजाना मशीन की तरह इन 7 स्टेप्स का पालन करना, क्या ये किसी इंसान को रोबोट नहीं बना देगा? मतलब क्या इतना सख्त रूटीन उबाऊ नहीं है? ये बहुत लोगों को लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। यही संरचना, यही स्ट्रक्चर ट्रेडर को भावनात्मक आजादी देता है। भावनात्मक आजादी? हाँ, जब आपके पास स्ट्रक्चर होता है तो आपको हर पल निर्णय नहीं लेना पड़ता। आप डिसीजन फटीग से बच जाते हैं और अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। क्या बात है! तो अगर हम आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटें, तो बात यही है कि मार्केट खराब एनालिसिस की सजा नहीं देता, वो खराब मनोविज्ञान की सजा देता है। बिल्कुल, जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं है जो हमेशा सही होता है, बल्कि वो है जो अपने तंत्रिका तंत्र पर, अपने नर्वस सिस्टम पर सबसे अच्छा नियंत्रण रखता है। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। आज की दुनिया में बड़े-बड़े ट्रेडिंग एल्गोरिदम और मशीनें ट्रेड कर रही हैं, है ना? हाँ, सेकंड्स के 1000वें हिस्से में। और इन मशीनों के पास न तो कॉर्टिसोल होता है और ना ही डोपामाइन। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में इंसानों को मशीनों से मुकाबला करने के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना होगा? ये तो बहुत डरावना विचार है। या फिर हमारी ये मानवीय जागरूकता, हमारी भावनाओं को समझने की जो शक्ति है, वही हमारा सबसे बड़ा अचूक हथियार बनेगी, जो कोई मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सुरक्षित ट्रेडिंग करें और अपने माइंडसेट पर काम करते